गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजिंग स्टिमुली। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जांपल ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली एंड देयर इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिलीजिंग स्टिमुली वे सिग्नल्स या संकेत होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को किसी विशेष हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये स्टिमुली शरीर की इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्थिति या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन पर निर्भर करते हैं। इनका कार्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करना और होम्योस्टेसिस बनाए रखना होता है। डेफिनेशन देखेंगे। रिलीजिंग स्टिमुली का अर्थ है वे एक्सटर्नल या इंटरनल सिग्नल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए ट्रिगर करते हैं। ये स्टिमुली नर्वस सिस्टम, केमिकल सिग्नल्स या हार्मोनल फीडबैक के रूप में हो सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन था। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली। रिलीजिंग स्टिमुली को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है न्यूरल स्टिमुली। न्यूरल स्टिमुली वे सिग्नल्स होती हैं जो सीधे नर्वस सिस्टम से आते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वे तुरंत हार्मोन रिलीज करती है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट किया जाना, जिससे एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है। सेकंड है हार्मोनल स्टिमुली। हार्मोनल स्टिमुली में एक एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया गया हार्मोन दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे वह अपना हार्मोन रिलीज करती है। जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाला TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिससे वह TSH रिलीज करती है। नेक्स्ट है ह्यूमोरल स्टिमुली। ह्यूमोरल स्टिमुली तब काम करता है जब ब्लड में किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस जैसे आयंस या न्यूट्रिएंट का लेवल बदलता है, और यह बदलाव एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल देता है कि वह हार्मोन्स रिलीज करें, जैसे ब्लड ग्लूकोज के लेवल बढ़ने पर पेंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रिलीजिंग स्टिमुली को सबसे पहले स्पेसिफिक रिसेप्टर्स द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जो यह पहचानते हैं कि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज हुआ है। नेक्स्ट है स्टिमुली डिटेक्ट होने के बाद यह सिग्नल एंडोक्राइन सिस्टम को भेजा जाता है, जिससे संबंधित एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होती है और वह ज़रूरी हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू कर देती है। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रीशन के बाद उसका इफेक्ट टारगेट ऑर्गन या टिश्यू पर पड़ता है, जिससे बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है यह पूरा प्रोसेस फीडबैक सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें नेगेटिव फीडबैक ज़्यादातर केसेस में होता है, जो सिक्रीशन को बंद कर देता है जब ज़रूरत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक भी देखा जाता है, जैसे कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जहां हार्मोन का सिक्रीशन तब तक चलता है जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली एंड देयर इफेक्ट। पहला है लो कैल्शियम लेवल। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो यह पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे PTH रिलीज होता है और कैल्शियम लेवल को वापस नॉर्मल करने की कोशिश होती है। सेकेंड है स्ट्रेस। स्ट्रेस की स्थिति में हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे ACTH हार्मोन निकलता है और यह एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है। थर्ड है हाई ब्लड ग्लूकोज। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियाज इसे डिटेक्ट करता है और इंसुलिन रिलीज करता है, ताकि ग्लूकोज सेल में चला जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। नेक्स्ट है साइट ऑफ फूड। जब व्यक्ति खाना देखता है तो ब्रेन से न्यूरल सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं, जो स्टोमच को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है, जिससे डाइजेशन की तैयारी होती है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजिंग स्टिमुली। पहला है टाइमली रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। रिलीजिंग स्टिमुली की मदद से शरीर के फंक्शन समय पर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं, जिससे बॉडी एफिशिएंटली काम करती है और कोई प्रोसेस डिले नहीं होता। सेकंड है कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। स्टिमुली हार्मोन सिक्रीशन को सिर्फ ज़रूरत के समय ही ट्रिगर करता है, जिससे हार्मोन का लेवल बैलेंस्ड रहता है और किसी भी तरह की कमी या अधिकता नहीं होती। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस।
रिलीजिंग स्टिमुली शरीर के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल बनाए रखने में मदद करता है, जिससे टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज लेवल जैसे फैक्टर्स कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट। फाइट टू फ्लाइट जैसी सडन कंडीशंस में रिलीजिंग स्टिमुली इमीडिएट हार्मोनल रिस्पांस एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर जल्दी से अलर्ट होकर सही रिएक्शन दे पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। रिलीजिंग स्टिमुली एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है। यह सिग्नल सुनिश्चित करते हैं कि हार्मोन सही समय पर और सही मात्रा में रिलीज हो, जिससे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल बना रहे। नर्वस, हार्मोनल और ह्यूमोरल सिग्नल्स मिलकर एंडोक्राइन रिस्पॉन्स को फाइनली ट्यून करते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में आ जाएंगे जर्नल एंड कॉम्परेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय EJW ब्रिंगटोन एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय RH विलियम्स। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।